छत्तीसगढ़ में भाजपा के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए आए पीएम नरेंद्र मोदी ने दुर्ग की सभा से बहुत बड़ा ऐलान किया कि 80 करोड़ गरीबों को अगले 5 साल तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। घोषणा के अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ईडी ने 5 करोड़ पकड़े तो सीएम बौखला गए। ऐसी अनेक बातों और घोषणाओं से पीएम नरेंद्र मोदी की दुर्ग सभा चर्चा में बनी हुई है। हम संक्षेप में पीएम मोदी के 38 मिनट के उस भाषण के चुनिंदा अंशों को आपसे साझा कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार पर 9,500 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाने के अलावा प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर बहुत बड़ा आरोप लगाते हुए पीएम मोदी ने कहा कि चहेतों को नौकरी देने के लिए यहां पीएससी घोटाला हुआ। कांग्रेस ने महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा। दुबई में बैठे सट्टेबाजों के करोड़ों रुपए जब ईडी ने पकड़े तो यहां के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आखिर क्यों बौखला गए? इन घोटालेबाजों के साथ उनके क्या संबंध है? पीएम ने कहा, आप यहां सरकारी दफ्तरों में जाते हैं तो एक ही बात बोलते हैं, 30% कक्का, आपका काम पक्का। पूरा छत्तीसगढ़ क्या कह रहा है? गरीब से गरीब मेरा छत्तीसगढ़ी क्या कह रहा है? पूरा छत्तीसगढ़ एक ही बात कह रहा है। जब सरकारी दफ्तर से निकलता है तो एक ही बात बोलता है, 30% कक्का, आपका काम पक्का। कांग्रेस की हर घोषणा में 30% का खेल पक्का है। इस सरकार से छत्तीसगढ़ छुटकारा चाहता है, इसलिए छत्तीसगढ़ कह रहा है, आओ नहीं सही बो, बदल के रही बो। आओ नहीं सही बो, आओ नहीं सही बो, आओ नहीं सही बो, आओ नहीं सही बो, बदल के रही बो। पीएम ने कहा, छत्तीसगढ़ भाजपा की पूरी टीम ने आपके सपनों को सच बनाने वाला संकल्प पत्र कल ही जारी किया है। भाजपा के संकल्प पत्र के आगे कांग्रेस का झूठ का पुलिंदा भी है। कांग्रेस की प्राथमिकता है भ्रष्टाचार से अपनी तिजोरियां भरना, अपने चहेतों को नौकरियां बांटना, आपके बच्चों को नौकरियों से बाहर करना। पीएससी घोटाले में कांग्रेस ने यही तो किया। पीएम ने कहा, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है। 2 दिन पहले ही रायपुर में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, रुपयों का बहुत बड़ा ढेर मिला है। लोग कह रहे हैं कि ये पैसा सट्टेबाजों का है, जुए का खेल खेलने वालों का है, जो उन्होंने छत्तीसगढ़ के गरीबों और नौजवानों को लूट कर जमा किया है। मोदी बोले, मीडिया में आ रहा है कि इस पैसे के तार छत्तीसगढ़ के उन तक जा रहे हैं। 2 दिन पहले ही रायपुर में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, रुपयों का बहुत बड़ा ढेर मिला है। लोग कह रहे हैं कि ये पैसा सट्टेबाजों का है, जुए का खेल खेलने वालों का है, और जो उन्होंने छत्तीसगढ़ के गरीबों को, छत्तीसगढ़ के नौजवानों को, उनको लूट करके जमा किया हुआ है। लूट के इसी पैसे से कांग्रेस नेता अपने घर भर रहे हैं। मीडिया में आ रहा है कि इस पैसे के तार छत्तीसगढ़ के उन तक जा रहे हैं। मालूम है ना किस तक जा रहे हैं, कहां तक पहुंच रहे हैं? छत्तीसगढ़ के लोगों को मालूम है ना कहां तक पहुंच रहे हैं? जरा जोर से बताइए कहां तक पहुंच रहे हैं? बिना किसी नेता का नाम लेते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यहाँ की सरकार और मुख्यमंत्री को छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है। आखिर ये पैसा पकड़े जाने के बाद यहाँ के मुख्यमंत्री क्यों बौखला गए हैं? यहाँ की कांग्रेस पार्टी ने, यहाँ की सरकार ने, यहाँ के मुख्यमंत्री ने
छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है। जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए भाई? जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? कुछ तो होगा ना। आखिर क्यों ये पैसा पकड़े जाने के बाद यहां के मुख्यमंत्री बौखला गए हैं, मैदान में उतर आए हैं। और मैंने तो सुना है कि नेता यहां के दबी जबान में हमारे यहां मैसेज पहुंचा रहे हैं, हम भी देख लेंगे, हम भी तुम्हारे यहां कहीं पैसे रखवा दे करके पुलिस भेज देंगे। ये धमकियां किसको दे रहे हो? ये किसको डरा रहे हो? ये जनता है, सब कुछ जानती है। पीएम ने कहा, कांग्रेस सरकार के रिपोर्ट कार्ड में घोटालों की कमी नहीं है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने 9,500 करोड़ रुपए के घोटाले किए। इसमें 2,000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला, 500 करोड़ रुपए का सीमेंट घोटाला, 5,000 करोड़ रुपए का चावल घोटाला, 1,300 करोड़ रुपए का गौठान घोटाला, 700 करोड़ रुपए का डीएमएफ घोटाला शामिल है। मोदी बोले, छत्तीसगढ़ को लूटने का कांग्रेस ने कोई भी मौका नहीं छोड़ा है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राज्य में भाजपा सरकार बनने के बाद ऐसे घोटालों की सख्ती से जांच की जाएगी। आपका पैसा लूटने वालों को जेल भेजा जाएगा। राज्य में भाजपा सरकार बनने के बाद ऐसे घोटालों की सख्ती से जांच की जाएगी। आपका पैसा लूटने वालों को जेल भेजा जाएगा। उनसे पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। मोदी बोले, कांग्रेस ने गरीब को धोखे के सिवाय कभी कुछ नहीं दिया। कांग्रेस गरीब की कभी कद्र नहीं करती। उसे गरीब का दुख दर्द कभी समझ नहीं आता। इसलिए जब तक कांग्रेस केंद्र सरकार में रही, वो गरीबों के हक का पैसा लूटकर खाती रही, अपने नेताओं की तिजोरी में भरती रही। मोदी बोले, 2014 में सरकार में आने के बाद आपके इस बेटे ने गरीब कल्याण को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाया। हमने अपने गरीब भाई बहनों में ये विश्वास पैदा किया कि उनकी गरीबी दूर हो सकती है। हमने ऐसी नीतियां बनाई कि हर गरीब अपनी गरीबी का खात्मा करने के लिए सबसे बड़ा सिपाही बनकर मोदी का साथी बन गया। मोदी बोले, मैंने निश्चय कर लिया है कि देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। आज दूर की धरती से बताना चाहता हूं, मैंने निश्चय कर लिया है, देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। आपका प्यार आशीर्वाद मुझे हमेशा पवित्र निर्णय करने की ताकत देता है। मोदी के लिए देश की सबसे बड़ी जाति एक ही है, गरीब। जो गरीब है, मोदी उसका सेवक है, उसका भाई है, उसका बेटा है। और मोदी का ये बार बार कहना कि अगर मेरे देश में सबसे बड़ी जाति कोई है तो एक ही है, वो जाति है गरीब। जो गरीब है, ये मोदी उसका सेवक है, मोदी उसका भाई है, मोदी उसका बेटा है। मोदी बोले, मोदी को तो ये कांग्रेसी दिन रात गालियां देते हैं, लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री अब देश के सुरक्षा बलों और जांच एजेंसियों को भी गाली देने लगे हैं। लेकिन मैं छत्तीसगढ़ के अपने भाइयों बहनों से कहूंगा कि ये मोदी है, गालियों से डरता नहीं है।
भ्रष्टाचारियों का हिसाब करने के लिए ही तो आपने मोदी को दिल्ली भेजा है। मोदी को तो ये कांग्रेस ही दिन रात गालियां देते हैं। हर दिन मैं 2-2.5 किलो गालियां खाता हूं। लेकिन यहां के मुख्यमंत्री अब देश की जांच एजेंसियां, देश के सुरक्षा बल, उनको भी गाली देने लगे हैं। इन साथियों पर भी अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। लेकिन मैं छत्तीसगढ़ के अपने भाइयों और बहनों को कहूंगा, ये मोदी है, गालियों से डरता नहीं है। भ्रष्टाचारियों का हिसाब करने के लिए ही तो आपने मोदी को दिल्ली भेजा है। कांग्रेस से यहाँ की कानून व्यवस्था संभल नहीं रही है। इस अंधेरगर्दी से बाहर निकालने का काम सिर्फ भाजपा कर सकती है। आखिर मलकित सिंह और बिरनपुर के ईश्वर साहू का क्या दोष था? अगले 5 सालों में हमारे पास छत्तीसगढ़ को मजबूत राज्य में लाने का रोड मैप है। दिल्ली राजहरा की रेल लाइन जल्दी ही रावघाट तक पूरी की जाएगी। रायपुर विशाखापट्टनम, रायपुर धनबाद कॉरिडोर से यहां के पर्यटन में और तेजी आएगी। राष्ट्रबोध इलेक्शन डेस्क।